बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। दुपट्टों के चारों तरफ, बाजू के आगे या शर्ट के चौक दामन के ऊपर मैं चाह रही थी कि इस तरीके से पैटर्न बने कि डोरी पाइपिंग, लेस और पल्टा इस तरीके से लगे कि डोरी पाइपिंग भी नज़र आए, लेस भी नज़र आए और साथ में पल्टे में उसके रॉ एजेस सारे कंसील हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें बिछा के रखी है। हर चीज़ कंट्रास्ट कलर और कंट्रास्ट धागे के साथ करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपको मैं बेशुमार ऐसी वीडियोस ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने डोरी पाइपिंग आपको अलग से स्टिच करनी बताई हुई है या फिर पल्टा लगाना बताया हुआ है। यहाँ मेन मकसद इन तमाम चीज़ों को असम्बल करके कॉर्नर बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा जो लिया है मैंने, ये डोरी पाइपिंग बनाने के लिए लिया हुआ है। सीधा कपड़ा है, आड़ा नहीं है। और डोरी पाइपिंग मैंने अलहदा कर दी जो डोरी इसके अंदर इंसर्ट करनी है। लेस मैंने यहाँ चौड़ी ली आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों ने शर्ट के चौक दामन पे लगानी तो इतनी बारीक लगाया करें, इससे ज़्यादा चौड़ी मत लगाया करें, ख़ासकर चौक्स के ऊपर। दामन में तो फिर चौड़ी चल जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने जो यहाँ पे पल्टा इस्तेमाल करना है, जब कभी ये जहन में रखिएगा कि हम लोगों ने पल्टे के ऊपर कोई लेस स्टिच करनी है, कोई डोरी स्टिच करनी है या हमें कोई फॉर्मल ड्रेस के ऊपर पल्टा लगाना है, तो बैक के ऊपर ज़ीरो की बुकरम ज़रूर लगाया कीजिए। ज़ीरो की बुकरम का अक्सर मुझसे सिस्टर्स पूछती हैं कहाँ से मिलती है, तो अब तो ये आम हर शॉप के ऊपर अवेलेबल है। आप उनसे कहें कि सबसे पतली वाली बुकरम आपको दे दें। इसमें कोई सॉफ्ट वैरायटी भी आती है, थोड़ी दानेदार भी होती है, जो मिल जाए बेहतर है, क्योंकि हमने इसका काम थोड़ा सा बस नफीस लेके आना है, इसको छुपा ही देना होता है। अब यहाँ पे जिस कपड़े के ऊपर मैंने ये सारी पाइपिंग डोरी वगैरह बना के लगानी है, उसके मैंने किनारे फ़ोल्ड करके रख दिए, जिस तरह हम चौक दामन के करते हैं या दुपट्टे के रॉयजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने सिंगल फुट जो आपको कन्वीनियंट लगता है दोनों साइड में से वो लगा लेना है। डोरी के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर घेरा लगानी इंतहाई ज़रूरी है ताकि स्टिच करते हुए बीच में से खिसक के बाहर ना आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने सिलाई डोरी के साथ साथ कपड़े को लगानी होती है, डोरी के ऊपर नहीं लगानी होती। अच्छा, यहाँ पे जो मैं डोरी इस्तेमाल कर रही हूँ इसके बारे में भी सिस्टर्स पूछती हैं, तो मुझे एक रोल मिल गया था, लेकिन अमूमन लच्छियों की सूरत में या एक बड़े गोले की सूरत में मिल जाता है। जो आपको मिले आप लोगों ने वही इस्तेमाल करनी है। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने बखिए लेने होते हैं वो हाथ की मदद से चरखी चला लिया करें और बहुत धीरे धीरे इसको स्टिच करना है, बिल्कुल साथ साथ। और पहले डोरी को इसके अंदर इंसर्ट करना है नाखून की मदद से। इससे बिल्कुल जहाँ पे इसका जॉइंट होता है, ये कपड़ा जहाँ से मुड़ा हुआ होता है उसके करीब ले आया करें, तो इस तरीके से डोरी स्टिच करने में नफासत आती है। अच्छा, एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि वीडियो आपका थोड़ा फास्ट कर देती हैं तो समझने में दिक्कत होती है। अब वीडियोस थोड़ी लंबी हुआ करेंगी, लेकिन मैं कोशिश किया करूँगी कि वीडियोस को मैं थोड़ा सा फास्ट ना करूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ सिखाना ही है, सिर्फ आपको दिखाना नहीं है। डोरी पाइपिंग मैंने बना के सेपरेट कर लिए। यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वो कपड़ा है जो कि मैंने पल्टे के लिए तैयार करके रखा है, ये वो लेस है जो मैंने इसके साथ लगानी है। तो अब पल्टे का सीधा हिस्सा ऊपर है और लेस का सीधा हिस्सा ऊपर है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इत्तफाक की बात है कि लेस मेरे पास ऐसी थी कि जिसमें 1/2 इंच का गैप ये है। तो अगर आपके पास पतली कोई लेस है तो आप लोगों ने कपड़ा जो नीचे पलटे वाला है उसका 1/2 इंच का मार्जिन जो हम अंदर दबाते होते हैं उसके बराबर रख के लेस को इस तरह स्टिच करना है कि इसके जो रॉ हैं एजेस या फिर जो किनारे हमने छुपाने हैं वो किनारे की तरफ जाएं। तो अब इसको मैं यहाँ पे इसके साथ साथ सिलाई लगाती हूँ, आपको पलट के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से, ये जो लेस का उल्टा हिस्सा है ना, ये इस पलटे का जो हिस्सा मैंने पलटा है यानी सीधे हिस्से की तरफ आना चाहिए। क्यों भला, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे दोबारा से मैंने फुट चेंज किया। अच्छा, लेस लगाने के लिए मैंने नॉर्मल फुट लगा लिया था क्योंकि सिंगल फुट से लेस सही लगती नहीं है, दोबारा से सिंगल फुट लगा लिया। अब जो लेस मैंने लगाई है इसके ऊपर जो मैंने डोरी स्टिच की हुई थी ये वाली, इसको इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। अच्छा, ये तो तरीका उन बहनों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट पे काम कर रही हैं, लेकिन जो बहनें काफ़ी अच्छे तरीके से सिलाई जानती हैं वो समझ सकती हैं कि हम लेस रखेंगे इसके ऊपर और लेस के ऊपर डोरी साथ साथ बना के एक ही सिलाई में तीनों चीज़ों को स्टिच कर लेंगे। यानी नीचे जो पलटा है उसको रखा हुआ है, उसके ऊपर जो लेस है उसको रखेंगे और साथ साथ डोरी बनाते हुए स्टिच करते जाएंगे। उम्मीद है ये उन बहनों के लिए जिनको सिलाई पहले से आती है, वरना तो जो बिगनर हैं वो वैसे ही काम करें जैसे मैंने आपको बताया है। थोड़ी सी एहतियात के साथ यहाँ पे हम लोगों ने वो हिस्से छुपाने हैं जो कि हमें कंसील करने हैं।
फिर मैं बात आपको बता दूं कि लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है जिसके ऊपर ये डोरी स्टिच हो रही है, यानी ये जो डोरी स्टिच हो रही है ना, ये शर्ट के ऊपर हमें सीधा हिस्सा फ्रंट पे दिखाएगा। सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, पलटा है नीचे, फिर लेस है, फिर ऊपर डोरी है। चलिए जनाब, ये भी स्टिच हो गया, हमारा ये हिस्सा तो तैयार हो गया। अब बस इसको हम लोगों ने स्टिच करना है उस फैब्रिक के ऊपर। इसे जब हम यूँ पलटेंगे, दोबारा वाजे कर दूं कि लेस का उल्टा हिस्सा हमारे पलटे के सीधे हिस्से से मैच करना ज़रूरी है, तभी ये शर्ट के साथ स्टिच होकर सीधा होगा। अच्छा जी, अब ये हिस्सा सीधे हो गए, ये सीधा, और लेस का सीधा हिस्सा ये हो गया। मैं बार बार एक चीज़ बार बार इसलिए वाजे कर देती हूँ कि कुछ बहनों को थोड़ा सा समझने में दुश्वारी हो जाती है। तो अब चले हम इसको ऐसे ही प्रेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा वही चीज़ वाजे कर रही थी जो मैं आपको 2 दफ़ा वाजे कर चुकी हूँ। अब हमने इसको यूँ पलटना है और अच्छे से आयरन करना है। मेन यहाँ पे चीज़ आयरनिंग की होगी, क्योंकि अब जो सिलाई होगी वो बाकी तमाम सिलाइयाँ जो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं उनको छुपा देगी। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने डोरी अलहदा बनाई, लेस अलहदा स्टिच की, फिर इन दोनों को अलहदा तीसरी सिलाई में स्टिच किया, तो ये सब छुप जाएगा। अब इसको यूँ पलटेंगे और पलटने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ देखना है कि कपड़े का कोई भी हिस्सा यहाँ पे चुन ना बन जाए, छोटी सी प्लीट ना बन जाए। उम्मन ऐसा हो जाता होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे कपड़ों के ऊपर पलटा लगाते हुए बैक पे ज़ीरो की बुकरम लगा लिया करें। लीजिए जनाब, ये हो गई लेस का उल्टा हिस्सा, ये हो गया सारा सीधा हिस्सा। अब हमें इसे कपड़े के साथ कैसे स्टिच करना है, सिलाई कहाँ लेके आनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने आपको कॉर्नर बना के बताना है इस तरीके से। अब हमने इस पलटे को यूं रखना है, जब हम उल्टी हिस्से की लेस यहाँ दिखाएंगे, जब पलटेंगे तभी तो सीधा होगा। तो अब हमने जो सिलाई लगानी है ना, वो ना तो पलटे के ऊपर लगानी है, ना हम लोगों ने लेस के ऊपर लगानी। ये आपको पाइपिंग दिख रही है, तभी मैंने जाली वाली लेस का इंतखाब किया था ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। हम लोगों ने इसके गढ़े में ये जो हमने पाइपिंग लगाई है इसके ऊपर बेसिकली सिलाई लगानी, जो कि आपको थोड़ी थोड़ी ब्लू कपड़े पे भी नज़र आएगी ऑब्वियसली। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब हम सेम थ्रेड इस्तेमाल करेंगे तो विजिबल होगा ही नहीं। अगर आपकी सिलाई इधर उधर खिसकेगी तो जो सिलाइयाँ हमने ऑलरेडी पाइपिंग को स्टिच करते हुए लगा दी हैं या फिर लेस को बनाते हुए लगा दी हैं तो वो सामने से नज़र आ जाएंगी। तो फ़िलहाल ये पलटे का और लेस का उल्टा हिस्सा ही है, क्योंकि पलटा तो पलट के बैक की तरफ चला जाएगा। अब इसको स्टिच करते हुए नीचे तक स्ट्रेट ले जाना है, पूरा स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। ये लीजिए, यहाँ पे सिलाई होगी। इसको मैं अभी आपको ज़रा पलट के दिखाती हूँ, देखिएगा। हालांकि मैंने कंट्रास्ट कलर के थ्रेड इस्तेमाल किए हैं लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा। अब समझ में आ गई आपको कि लेस सीधी हो गई है और पलटे की तरफ लेस का उल्टा हिस्सा ही जाना चाहिए था। अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा प्रेस कर लूँ, आपको इसको फोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ। यूँ और बैक की तरफ से भी ज़रा हम इसे आयरन कर लेते हैं, और आयरन करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको सिलाई के बराबर बराबर फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से मैं पलटा लगाना आपको बताती हूँ। पलटा तो वैसे ही लगेगा, और इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो बहुत ही नफासत के साथ हम लोगों को डोरी पाइपिंग भी मिल गई, लेस भी मिल गई और बैक पे पलटा भी मिल गया। अब हमने इसका कॉर्नर यूँ पलट देना है। नीचे जो एक क्रीज लाइन हमने बिठाई हुई है, समझें कि हम ये शर्ट के दामन पे लगा रहे हैं या दुपट्टे के चारों तरफ लगा रहे हैं। इसको यूँ पलट देंगे और बैक की तरफ जो हमने फ़ोल्ड किया है पलटा, वो नहीं दबना चाहिए इसमें। मैं आपको थोड़ा सा स्लो करके ये भी दिखा, देखें, पलटा पूरा तैयार कर देना, पलट देना, तभी अगली तरफ इसका किनारा मुड़ेगा। ये देखिएगा, कपड़े को थोड़ा खींच लीजिएगा शर्ट वाले या दुपट्टे वाले को, और इसको यूँ पलट के ये वाला हिस्सा जो स्ट्रेट आना है नीचे वाली क्रीज लाइन के ऊपर आ जाना है इस तरीके से। अब इसको यूँ पलट लेते हैं प्रॉपरली, और यहाँ थोड़ा मोटा हो जाएगा लेकिन हम लोगों को काम तो करना है। हाथ की मदद से थोड़ा चला लिया करें मशीन को, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मोटर से ही काम करें। ये लीजिए, अब इसको पक्का किया और इसको किनारे तक ले गए। एक किनारा जिस तरीके से बनेगा ऑब्वियसली सारे किनारे वैसे ही बनेंगे। मेरा मकसद आपको यहाँ पे आगाही देना था। ये लीजिए, अब हमने पाइपिंग के किनारे किनारे पे वैसे ही सिलाई लगानी जैसे मैंने आपको साइड पे सिलाई लगानी बताई थी।
उम्मीद है ये सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसको ज़रूर करके देखिएगा अपने चौक दामन के ऊपर या फिर दुपट्टे के चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरती से आ जाती है। इसे इस तरीके से कंट्रास्ट कलर के आप पाइपिंग भी लगा लेंगे, पलटे का भी कलर और हो जाएगा। जैसे कि भाई शादी ब्याह वगैरह के ड्रेसेस होते हैं, उनके ऊपर हमें मल्टी कलर की बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, फैंसी ड्रेसेस, तो उसमें आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब धागे वागे मैं कट कर देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे अब हम कैसे पलटेंगे। वैसे तो ये ट्रिक्स मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये जो कपड़ा शर्ट का है, इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो काट लें, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही अंदर की तरफ दबा दें। मैंने दोनों मेथड शेयर किए हुए हैं पहले भी। यूँ इसको पलट देंगे ऐसे, ये हिस्से किनारे अंदर छुपा देंगे, ये इस तरह सिलाई के बराबर लाएंगे पलटे को और बैक की तरफ पलट देंगे। इसको मैं आयरन करके ना फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका कॉर्नर भी बड़े आराम से बन गया हुआ है। ये देखिए, लेस चूँकि मैंने चौड़ी इस्तेमाल किया है, इसका एक हिस्सा थोड़ा सा अगर मैं कट कर दूँगी, वैसे तो मैंने इसे आयरन किया है तो ठीक हो गई है, लेकिन कोई हिस्सा अगर आपको लगता है तो इस तरह की लेस का एक हिस्सा हम कट करके उसका कॉर्नर भी प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, ये हुआ है तैयार। मैं करीब से करके दिखा रही हूँ, कोई थ्रेड इसका विजिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोग सेम कलर का थ्रेड इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा नफासत आ जाएगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसका नीचे देखिए कॉर्नर भी आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कोई इसको नहीं पलटा, खुद ब खुद ये पलटा गया है जिस सीक्वेंस में मैंने इसे बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।